सांगला हिल, ये गैर आइनी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी, जल्द इसका खात्मा होगा। साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदनान अशरफ रामे एडवोकेट, मैं अपने शहर की आवाम और रेडी बारों के साथ खड़ा हूँ। ब्यूरो चीफ नदीम मुगल, सांगला हिल। साबिक टिकट होल्डर हल्का PP 132 चौधरी अदनान अशरफ रामे एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गैर आइनी है, ये कभी भी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी, ये बहुत जल्द अपने भयानक अंजाम को पहुंच जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सांगला हिल शहर में होने वाली इंक्रोचमेंट के मुतासरीन मजदूरों से इज़हार यकजहती के बाद निजी हॉल में मीडिया के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर हल्का PP 132 तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मौजूद थे। चौधरी अदनान अशरफ रामे एडवोकेट ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और वर्कर्स पर तशद्दुद करना बहुत बड़ी ज़्यादती है और जमहूरियत की नफ़ी है। हम हुकूमत की ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होने देंगे और गैर आइनी तौर पर जो मंजूर कराना चाहते हैं, ये इनकी ख्वाहिश ही रहेगी। जिस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट ही ना हो, वो कैसे चलेगी? जब से ये हुकूमत बनी है, इस दिन से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये गैर आइनी और चोरीशुदा मैंडेट वाली हुकूमत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर भर में जो इंक्रोचमेंट के नाम पर रेहड़ीबानों और मजदूरों के साथ ज़्यादती की गई है, ये बहुत जुल्म है। पहले ही महंगाई की वजह से गरीब आवाम परेशान है, ऊपर से ऑपरेशन कर दिया गया है। नस्ताइन, सबसे पहले मैं सांगला हिल के तमाम अपने सहाफ़ी भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं और आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी कॉल पर यहाँ पे तशरीफ लाए और मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। आपको पता ही है कि आजकल मजदूर हो या ताजर हो या दुकानदार हो, 2008 से ऑनवर्ड एक दूसरे को नीचा दिखाते आए हैं। अपनी अना की खातर 16 साल जाया किए, इक़्तिदार होते हुए टाइम जाया किया। किसी ने आज तक जाके असेंबली में सांगला हिल का नाम लिया हो, सांगला हिल के मसाइल को बयान किया हो या सांगला हिल में होने वाले कामों का कोई जिक्र किया हो या सांगला हिल के लिए किसी ने कुछ मांगा हो? आप बताएं मुझे। 2013, उसके बाद 2015 में इसी तरह का जो आजकल एक ऑपरेशन तजावजात के नाम पर हुआ, 2015 में भी गला मंडी में ऑपरेशन किया गया, लोगों की दुकानों को मस्मार किया गया, मलकियती दुकानों को मस्मार किया गया। सांगला हिल में तो कहीं सरकारी जमीन या कोई काफ की जमीन मौजूद ही नहीं है, कोई लीज की जमीन मौजूद ही नहीं है जिस पे किसी ने कब्जा किया हो। तजावजात की आड़ में मनपसंद की दुकानें गिराई गई, किसी को उसके मुताबिक जगह नहीं दी गई। फिर उन्हीं लोगों को दोबारा कह दिया गया कि आप दोबारा बना लो, कोई मसला नहीं है। तो फिर ऑपरेशन क्यों किया था? फिर गला मंडी खत्म क्यों की थी? वो आज भी कायम है, जो कायम रहनी चाहिए। सांगला हिल के जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहां पे 3-4 इन डॉक्टरों की लापरवाही से, इन डॉक्टरों के वहां पे ना होने की वजह से अमवात हुई है। किसी ने एक्शन लिया है? वहां पे सियासी लोगों को मेंबर बनाया हुआ है तहसील हेडक्वार्टर की कमेटी का, इसका वहां पे सियासी तैनातियां होती हैं। नर्सें भी सियासी तैनात करते हैं, तल्लक वाली रिलेशन वाली देखे कि ये हमारे ग्रुप के हैं, ये नहीं है। डॉक्टर भी ऐसे ही होते हैं। वो काम कैसे करेंगे? वो तो घरों में सोए रहते हैं कि हमारे बॉस की हुकूमत है, वो हमें नहीं ट्रांसफर होने देंगे यहाँ से क्योंकि हमने उनको वोट दिए हुए। तो फिर अस्पताल कैसे चलेगा? अस्पताल तो किसी नून लीग का, PTI का, TLP का, किसी का नहीं है। वहां तो हर गरीब अमीर ने जाना है, वहां तो मेडिसिन मिलनी चाहिए और वहां का म्यार बेहतरीन होना चाहिए कि मैं भी जहां वहां पे जाकर ले सकूं। इस गवर्नमेंट से पहले वहां से शुगर की मेडिसिन फ्री मिलती थी, हेपेटाइटिस की मेडिसिन फ्री मिलती थी, लोग लेके जाते थे, गांव से आते थे। अब कुछ भी नहीं मिलता वहां, ना कोई मेडिसिन फ्री है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई आम है। बस इतना कहते हैं कि इसको फैसलाबाद ले जाओ, कोई एम्बुलेंस नहीं है वहां पे। किस चीज की आप अपने आप को इतने बड़े ओहदे आप लेके बैठे हैं कि आप एक काम नहीं करवा सकते?
सुबह को एक साहब जाते हैं डीसी के पास, वो फोटो लगाते हैं कि मेरा डीसी के साथ बड़ा तल्लक है। वो दूसरा बंदा फिर वो इसका तल्लक, वो जहां अपने बंदे को भेजता है कि जाओ आप भी तस्वीर लगवाओ जाके फौरी, कई लोगों को ये ना हो पता चल जाए कि डीसी के साथ हमारा तल्लक नहीं है। ऐसे काम होते हैं। और डीसी के साथ तस्वीरें बनाने के लिए लोगों ने आपको नुमाइंदा बनाया है, लोगों ने अपने मसाइल हल करने के लिए आपको नुमाइंदा बनाया है, लोगों ने मसाइल हल करने के लिए आपको असेंबली में भेजा है कि हमारे हकूक की आवाज उठाओ। क्या कोई कह सकता है कि यहाँ पे ये पिछले 5-10 दिन में किसी ने संक्षेप कोशिश की हो ये ताजरों के, ये दुकानदारों के, ये रेहड़ी वालों के मसाइल हल करने के लिए?